डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्राशन दाब से संबंधित आंकिक प्रश्नों की। प्राशन दाब को इससे पहले वीडियो में हम विस्तार से पढ़ा चुके हैं आपको। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल हमने लिया है, इस एग्ज़ाम्पल को ज़रा देख लेते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ 1 लीटर विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन का प्राशन दाब 1.18 वायुमंडल है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि इस प्रश्न को देखें तो यहाँ पर ताप दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ दे रखा है हमको, और विलयन का आयतन 1 लीटर दे रखा है। तो विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन का प्राशन दाब भी यहाँ दे रखा है, पी भी दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें देखना है कि देखिए अब यहाँ पे डब्ल्यू कितना आ गया हमारे पास, ये रहा 10 ग्राम। विलयन का आयतन कितना, 1 लीटर, वो भी यहाँ दे रखा है। प्राशन दाब P कितना दे रखा है, P = 1.8 दे रखा है, और ताप कितना दे दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 + 10। ये केल्विन में चेंज किया हुआ है। ताप जब भी डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो तो उसको केल्विन में चेंज कर देते हैं। तो केल्विन में चेंज करने के लिए 273 डिग्री सेल्सियस में 10 आप ऐड कर दें तो जो ताप है वो परिवर्तित हो जाता है केल्विन में। अब हमारे पास प्राशन दाब का सूत्र क्या है? प्राशन दाब का सूत्र है PV = NST। PV = NST। N क्या है? मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या क्या होती है? W/M। तो फॉर्मूला हमारे पास आता है PV = W/MST। तो यहाँ पर ये जो M है, हमें M ज्ञात करना है। यदि इस M को हम इधर ले आएँ और इस PV को नीचे ले जाएँ तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा W.ST/PV। W कितना है? 10 ग्राम है। इसके बाद S की वैल्यू फिक्स होती है। S जो है एक नेतांक है, जैसे वहाँ गैस होती थी गैस नेतांक होता था, ऐसे ही विलयन में विलयन नेतांक होता है। तो ये 0.0821, ये S की वैल्यू आ गई। आपके पास जो ताप है वो कितना है? 273 डिग्री सेल्सियस प्लस 10, 273 + 10, तो हमारे पास केल्विन में ताप आ गया 283 केल्विन। अब नीचे हम देख रहे हैं P.V। P क्या है? प्राशन दाब 1.18, और V क्या है? आयतन कितना? 1 लीटर। और इसे यदि आप सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये 196.90 आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब हमारे पास जो प्रश्न है वो है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया, कितने परसेंट है ये? 5%। इसको थोड़ा ध्यान समझने की ज़रूरत है। विलयन का प्राशन दाब ज्ञात कीजिए। देखिए, हमारे पास ताप दे दिया उसने, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलना है तो 273 यहाँ पे जोड़ के ताप तो आ गया 300 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि हमारे पास विलयन है 5% विलयन, 5% का मतलब है कि हमारे पास जो टोटल विलयन कितना है 100 ml, और उस 100 ml में हमारे पास 5 ग्राम यूरिया घुला हुआ है। यानी 5%, प्रतिशतता का मतलब कितने से है? 100 से है। तो हम यहाँ देखेंगे कि पूरा जो विलयन है वो 100 ml है। तो इस 100 ml को भी हमने लीटर में चेंज कर दिया 1000 से डिवाइड करके, तो हमारे पास यहाँ आयतन भी आ गया। ठीक है, और पदार्थ का भार कितना हो गया? 5% था, तो इसमें हमने मान लिया कि 100 ml विलयन में 5 ग्राम यूरिया घुला हुआ है। ठीक है, तो यूरिया का अणुभार कितना होता है? 60। तो हमारे पास जो सूत्र था PV = NST, और N क्या था? W/M। तो ये जो V है ये हमने नीचे पहुंचा दिया है, क्योंकि यहाँ पर प्राशन दाब पूछा जा रहा है। तो प्राशन दाब हम W कितना हो गया हमारा? 5। S कितना हो गया? ये वही 0.0821, और T यानी ताप कितना हो गया? 300। अब ये 1000 कहाँ से आया? हमारे पास जो वॉल्यूम था कितना था? 100/1000। तो 1000 कहाँ पहुँच गए? ऊपर। ठीक है, अच्छा, ये अणुभार M कितना है? 60। तो इन वैल्यू को यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 20.53 वायुमंडल। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न है, बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, सॉल्व हो जाता है। अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पर हमारे पास जो उदाहरण है वो है कि 24 डिग्री सेल्सियस पर गन्ने की शक्कर C12H12O11 के विलयन का प्राशन दाब 2.5 वायुमंडल है। इस विलयन का सांद्रण मोल पर लीटर में ज्ञात कीजिए। अब यदि इस प्रश्न को आप देखें
तो इसमें ये जो पराशरण दाब है ये P=CST है, ठीक है, P=CST। तो यहाँ पर दिया है P कितना है हमारा 2.5 वायुमंडल, T कितना है आपका 273 या 297 केल्विन है आपका ये। तो यदि आप देखें C जो है ये हमारा C है P/ST। C क्या है P/ST। तो P क्या है, ये पराशरण दाब है। तो यहाँ यदि आप ऊपर क्वेश्चन को देखें, पराशरण दाब उसने दिया है 2.5 वायुमंडल, ये रहा, ये वैल्यू यहाँ रख दी P में। S आपको पता ही है, S कितना होता है 0.0821 फिक्स होता है। ताप उन्होंने कितना दे दिया 24 डिग्री सेल्सियस, यानी 24 + 273 297, और इसे फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे वैल्यू को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1025 मोल पर लीटर।